आयत पढ़ सुनाई, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसी आयत की तसरीहात और अम्मा और मुफस्सिरीन एक तफसील गुफ्तगू इंशाअल्लाह आएगी। अल्लाह ने ज़िंदगी दी और मेरे ऊपर जो मुसीबत है वो अगर जल्दी टल गई तो, अगर न हुआ तो इंशाअल्लाह जब ज़िंदगी रही, जब कभी दोबारा यूट्यूब पे वापस आए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इस आयत के मुफस्सिरीन की आराओं के साथ इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे हम कि क्या ये इस माना मफ़हूम जो मुतलकन लिया जाता है, कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब यहाँ पर कहते हैं ख़ास है, मुतलक है, मुतलक कहते हैं मुतलकन जो है ये नफ़ी की गई है कि अल्लाह के सिवा कोई मदद किसी से नहीं मांग सकते और इबादत भी अल्लाह ही की है। उलमा का इसमें अख्तिलाफ़ है। असूल शाशी के अंदर से मैंने शाशी के अंदर से ये बताया था कि हकीकत और मजाज के मतलब हमारी गुफ्तगू पिछले एपिसोड में गुजरी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे भी इस पर मैं बताऊँगा कि उलमा का इसमें एक शदीद इख्तिलाफ़ है, क्योंकि अल मुतलक को यजरी अलल इतलाक़ की, कि जो मुतलक है वो अपने इतलाक़ पर कायम रहता है। यानी किसी चीज़ को किसी पर मुतलक किया जाए ना तो वो अपने इतलाक़ पर जो है कंटिन्यूसली जारी रहता है, उसमें रेगुलरी एक यानी सीक्वेंस पाई जाती है। किसी चीज़ का इतलाक़ किसी चीज़ पे किया जाना वो मुतलकन उसका हर लिहाज से हर एतबार से इतलाक़ होता है। इय्याका नअबुदु, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, इबादत अल्लाह के सिवा किसी और के लिए इबादत नहीं करनी। व इय्याका नस्तईन, और तुझ से ही मदद मांगते हैं। अब इसका असर अगर मुतलकन माना जाए तो हर तरह की मदद, चाहे वो मा फौकल असबाब हो या मा ताहतल असबाब हो, ये भी टर्म्स जो है ना, अगर ज़ाती और अताई और हकीकी और मजाजी टर्म्स सुन्नी हज़रात पेश करें किसी मकाम पर तो कहते हैं जी ये तो टर्म तुमने खुद घड़ ली हैं। तो मैं ये कहता हूँ मा तहतल असबाब और मा फौकल असबाब जो आपने टर्म घड़ी है ये किधर से घड़ ली है, ये भी तो खुद घड़ी हुई है। और मैं कहता हूँ ज़ाती और अताई के अलावा जो ये टर्म है ना, मा तहतल असबाब वाली व मा फौकल असबाब वाली, ये सबसे ख़तरनाक तरीन टर्म है। मैं इसकी आगे वज़ाहत करता हूँ। तो मा फौकल असबाब व मा तहतल असबाब वाले जो ये मामला है ना, ये भी काफ़ी ख़तरनाक तरीन है। मसलन देखें, अल्लाह ही की इबादत करनी है और अल्लाह से ही मदद मांगनी है। अब यहाँ मुतलक है, अगर मुतलकन इसका ही माना लिया जाए, ज़ैरी मफ़हूम और इसकी जो है ना इतलाक़ के साथ मुकम्मल वाज़ेह तौर पर माना लिया जाए, तो चाहे मा तहतल असबाब हो या मा फौकल असबाब हो, हर तरह की मदद इस आयत करीमत के हुक्म से नाजायज़ है। आप किसी से पानी मांगते हैं, नाजायज़ है, ये मदद भी आप नहीं ले सकते। ये कहते हैं जी मा तहतल असबाब ले सकते हैं, इस आयत से के अंदर, और वो इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है? कौन सा कानून है जिसके तहत ये जो मा तहतल असबाब, जो आपके सामने किसी भाई के पास कुछ पैसे हैं आप उससे मांग लेंगे, तो ये ज़हरी असबाब के तहत जो इमदाद है ये जायज़ है। क्यों जायज़ है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और मैंने शाह अब्दुल हक मोहसिन दिलवी ने जो लिखा सुफियान सौरी के मुतालिक कि एक शख्स ये आयत पढ़ के नमाज की हालत नमाज में गिर गया, पूछा गया कि आपको कैसे क्या हुआ कि आप गिर गए? तो सुफियान सौरी ने जब पूछा तो उसने कहा कि जी मैं जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा ना तो मुझ पर गशीदारी हो गई कि मैं जब नमाज में कहता हूँ अल्लाह तेरी ही इबादत और तुझसे इमदाद, मगर लेकिन नमाज के बगैर मैं कभी हकीम के पास शिफा के लिए, कभी डॉक्टर के पास, तो ये डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं सर तो आपको शिफा हासिल होती है, तो ये जो इमदाद है, अब शिफा देने वाला कौन? अल्लाह। मदद किसे ली है आपने? डॉक्टर से। जी मा तहतल असबाब जायज़ हो गया। क्यों जायज़ हो गया? मुतलकन नफ़ी है। और अल मुतलक को यजरी अलल इतलाक़ की, अपना मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी रहता है। इस आयत से तो हर तरह की इमदाद मुतलकन नफ़ी की गई है। और फिर बड़ी माज़रत के साथ मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन नाम नहाद कुरान और हदीस का नाम लेने वालों से। मैं तालिब इल्म हूँ लेकिन मेरा इस बात पे चैलेंज है, मैं कोई उलमा में से नहीं, तालिब इल्मों में से हूँ। कुरान और हदीस को बग़ौर मुताला करने के बाद मेरी बात जो समझ में आती है, मेरा चैलेंज है इस बात पे, कोई इस तरीके से दुआ करे और कहे मेरे मौला ये जो मा तहतल असबाब जितनी भी चीज़ें हैं, इमदाद हैं, ये तो तुम्हारे अलावा ऐ मेरे मौला और ज़राए भी हैं। पैसों के लिए मैं किसी हाकिम के पास जाऊँगा, फ़ैसले के लिए हाकिम के पास जाऊँगा, मेरे मौला मैं जितने भी ये मा तहतल असबाब चीज़ें हैं इनकी ज़राए तो और भी हैं तेरे सिवा,
लिहाजा तेरी ज़रूरत नहीं, किसी और से मांग लेता हूँ, और भी हेल्प कर देंगे। हाँ, माफ़ौक़ल असबाब मेरे वाला तुझसे मदद मांगता हूँ, माफ़ौक़ल असबाब तू मदद करने वाला है। तो ये इस आयत से मुराद सिर्फ माफ़ौक़ल असबाब है। जो ये अकीदा रखे कि मा तहतल असबाब और ज़राए हैं इमदाद के, और उनसे ली जा सकती है अल्लाह के सिवा भी, तो और जो ये कहे माफ़ौक़ल असबाब अल्लाह से मांगना है, तो ये सबसे बड़ा शिर्क है, और शिर्क तरफ लेके जाता है कि अल्लाह को आप ये समझ रहे हैं, अल्लाह के लिए आप ये कॉम्पिटेंसी समझते हैं कि मा तहतल असबाब तो बंदे कर देंगे मदद, और भी ज़राए का भी सारे हुई, मा तहतल असबाब तो और भी ज़राए, माफ़ौक़ल असबाब अल्लाह ही है। तो ये जनाब आपने टर्म्स कहाँ से निकाली हैं? ये हाय हाय हाय, मैं काश मैं जहाँ बैठा हूँ इधर से वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसके ऊपर ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकता, वरना मैं समझाता कि ये कैसे निकाली गई हैं ये टर्म। तो वैसे भी ज़िंदा हैं और वाह हेल्प करती हैं, इसके ऊपर दलाइल मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला वो आगे चल के उलमा देवबंद किताबें भरी पड़ी हैं अरवाहों के हेल्प करने के ऊपर। इब्न क़य्यिम की किताब रूह के अंदर पूरे पूरे चैप्टर हैं कि फ़लाँ सहाबी को मरने के बाद वो सहाबी जो है उसने फ़लाँ की हेल्प की, इमदाद की। किताब रूह में इब्न माजा, सुनन अबू दाऊद और दलाइल नबुव्वा की कई रवायात हैं, जो बाज़ रवायत सनद सही के साथ हैं, बाज़ हसन सही रवायती हैं। वो मैं आगे इंशाअल्लाह अगली मौजू आएगा अपने वक्त के साथ। अब चूँकि हम बेसिक बात कर रहे हैं, आगे चल के हम दलाइल के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, तो अल्लाह का मज़हर और अल्लाह का वसीला समझ करके, यानी तवस्सुल और वसीला समझ करके गैरुल्लाह से इमदाद मांगना, ये क्या है? ये बिल्कुल जायज़ है।